अंदर की जो आर्मी है इतनी मजबूत होगी कि कैंसर जैसी बीमारी से भी बचाव किया जा सकता है। अगर हम सब नियमित रूप से रक्तदान करके ब्लड बैंक को भर दें तो जिसको जब भी जरूरत है मिलना आसान हो जाएगा। जो भी देने वाला है कभी भी लेने वाला भी हो सकता है। वो कहते हैं ना कि मुसीबत के वक्त भगवान किसी न किसी को मदद करने के लिए भेज ही देते हैं। आज के जो हमारे गेस्ट है वो इस चीज के सबसे बड़े एग्जाम्पल हैं, बिकॉज आज तक न जाने उन्होंने कितने हजारों लाखों लोगों की जिंदगियां बचाई हैं खुद ब्लड डोनेट करके एंड बहुत सारे कैंप्स लगा करके। आप इन्हें ब्लड मैन ऑफ इंडिया भी कह सकते हैं एंड इनका नाम है अतुल गेरा। एंड मैं इस पॉडकास्ट को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों को एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पॉडकास्ट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि लोग ब्लड डोनेशन से रिलेटेड अवेयर हो सके, ज्यादा से ज्यादा लोग ब्लड डोनेट कर सके एंड बहुत सारे लोगों की जिंदगियां बच सकें। सो थैंक यू अतुल भैया फॉर कमिंग टू आवर पॉडकास्ट। सबसे पहला क्वेश्चन जो सबसे नॉर्मल एंड सबको दिमाग में आता है, व्हाई ब्लड डोनेशन? क्यों ब्लड डोनेशन करना चाहिए? ये तो अब नीड ऑफ द आवर जैसा हो गया है। अब जिस तरह हमारे देश में बीमारियां बढ़ रही हैं, कैंसर पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, इतने थैलेसेमिक पेशेंट्स हैं, सिकल सेल खासकर ट्राइबल्स में बहुत ज़्यादा है, एनीमिया का बहुत प्रॉब्लम्स है, एक्सीडेंट्स कितने बढ़ गए हैं। सो अब वैसे पेशेंट्स को ब्लड की आवश्यकता होती है। अब उनको ब्लड कहाँ से मिलेगा? राइट। सो ब्लड कहीं मैन्युफैक्चर हो नहीं सकता कि आप गए और बाजार से लेके आ गए। सो somebody will donate this blood, the blood has to go to a blood bank, उसको प्रोसेस होना है, उसको टेस्ट होना, एंड देन इट इज़ मेड अवेलेबल फॉर पेशेंट्स। सो अगर आप नहीं करेंगे तो जितने पेशेंट्स हैं, हज़ारों लाखों पेशेंट जिनको ब्लड की रिक्वायरमेंट्स है, उनके लिए तो कोई रिप्लेसमेंट ही नहीं है। देयर इज नथिंग विच कैन रिप्लेस ब्लड इफ द पर्सन नीड्स इट, इफ द पेशेंट नीड्स इट। राइट। सो इट्स अ लाइफ सेविंग ड्रग, इसीलिए उसको ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में रखा गया है कि वो तब दिया जाता है जब दवा और उससे हेमोग्लोबिन बढ़ाने की जो भी और दूसरे जो उपाय हैं वो जब कारगर नहीं हो पाते हैं, वो हेमोग्लोबिन नहीं दे पाते हैं जो रिक्वायर्ड है टू सेव अ लाइफ, देन दिस ट्रांसफ्यूजन इज रिक्वायर्ड। और उस वक्त ऐसे कई पेशेंट्स हो सकते हैं जिनको टाइमली ट्रांसफ्यूजन ना मिले तो उनकी जान जा सकती है। राइट। सो दिस इज व्हाई अ लॉट ऑफ अस नीड टू कीप डोनेटिंग ब्लड। अच्छा, एक बहुत लोगों से मैंने ये सुना है और लोग कहते भी कि यार ब्लड डोनेशन करने से यार बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, जैसे कि चक्कर आने लग जाते हैं या फिर मेरे को खुद ब्लड की कमी है, मेरे को अगर दे दिए तो मेरे को 2 यूनिट चढ़ाना पड़ेगा, तो उन लोगों के लिए आपको क्या कहना है? See, we have to understand this. Blood donation is a medical procedure. Okay. So, जो चक्कर आने की अगर आप बात कहेंगे तो कई बार ऐसा होता है कि किसी ब्लड डोनेशन में लॉट ऑफ टाइम, हालांकि ये ड्यूटी ब्लड बैंक की होती है, बट कई बार आप देखेंगे डोनर्स जो हैं वो बहुत हड़बड़ाते हैं। सी, इट्स अ मेडिकल प्रोसेस और आपको वहाँ थोड़ा समय देना होता है। मतलब अगर आपने ब्लड दिया तो आपको वहाँ 5-7 मिनट यू नीड टू लाई डाउन, उसके बाद उठ के बैठते हैं, आपको अच्छे से हाइड्रेटेड होना है। इनफैक्ट ब्लड डोनेशन से पहले अच्छे से पानी पीना है, ब्लड डोनेशन के बाद अच्छे से रिफ्रेशमेंट, वो भी इट्स मोर ऑफ लिक्विड। अगर आप बहुत ज़्यादा दौड़ते हुए आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा पहले से डिहाइड्रेट हुए हैं फॉर सर्टन रीज़न, अगर आप कहीं बहुत दौड़ धूप कर रहे थे, धूप पसीने से आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा नॉट थोड़े एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं, देन यू नीड टू वेट, रिलैक्स। तो वैसे सिचुएशन में एक थोड़ा केयरफुल होना पड़ता है, बट अदरवाइज ये जो चक्कर आना इज़ अ वेरी वेरी रेयर थिंग टू हैपन और कोई कमज़ोरी नहीं होती है, बिकॉज जो ब्लड देता है उसकी पहले स्क्रीनिंग होती है और जो एलिजिबल होता है वही दे सकता है। मेरा जो क्वेश्चन है कि नेगेटिव थॉट्स आते हैं कि मेरे को उससे नुकसान होगा, वो क्वेश्चन क्या है, मतलब वो उसका आंसर क्या होगा? वेरी इंटरेस्टिंग, आई विल टेल यू। हमारे देश में पहला तो जो ब्लड देता है डेफिनेटली उसका हेमोग्लोबिन 12.5 से ऊपर होगा तभी वो दे सकता है, अदरवाइज वो नहीं दे सकता। हम उस देश में रहते हैं जहाँ पे बहुत बड़ी आबादी गरीब है, जहाँ पे गांव में औरतों का हेमोग्लोबिन 7-8 ग्राम होता है, उसी 7-8 ग्राम में बच्चे पैदा हो जाते हैं और 2 दिन बाद वो औरत काम पे लग जाती है। और हम 12.5 ग्राम से ऊपर हैं, मतलब 13-14 ग्राम में हमने थोड़ा सा 300 ml क्या दे दिया, उससे आपका 1-2 ग्राम 1-1.5 ग्राम कम हो गया और हम कमज़ोर होने की बात कर रहे हैं। तो इट इज़ ऑल हियर। सी, ये उससे कोई कमज़ोरी नहीं होती है, कोई हेल्थ इश्यूज नहीं आते हैं, बिल्कुल कोई हेल्थ इश्यूज नहीं है। रेदर आई टेल यू इट इज सो हेल्दी टू गिव ब्लड। हाँ, उसी क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि एक्चुअली तो बेनिफिट्स बहुत सारे होते हैं, अगर वो आप बताइएगा तो हमें ज़्यादा अवेयरनेस होगी। बिल्कुल। एक तो जो सबसे बड़ी बेनिफिट है एंड जो मुझे लगता है पूरे कोविड में हमने जिया, हमारे साथ बहुत सारे हमारे साथियों ने जिया, आई एम श्योर यू आर वन ऑफ द वेरी रेगुलर डोनर, आपने भी जिया होगा, वो आपकी इम्यूनिटी बहुत बेहतर कर देता है, इसमें कोई शक नहीं है। सो पहला जो
ये नहीं कि आपने एक बार ब्लड दिया और आपकी इम्यूनिटी अच्छी हो गई, ऐसा नहीं होता। बट जो रेगुलर डोनर्स आते हैं, अगर आप नियमित रूप से रक्तदान करेंगे तो आपकी जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत बेहतर हो जाएगी, आपकी इम्यूनिटी अच्छी हो जाएगी। अगर आपकी प्रतिरोधक क्षमता अच्छी हो जाए तो फिर आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं आएगी जल्दी। इतनी शरीर को मजबूती मिलेगी अंदर से, आपकी जो अंदर की जो सुरक्षा है, अंदर की जो आर्मी है इतनी मजबूत होगी कि कैंसर जैसी बीमारी से भी बचाव किया जा सकता है। अच्छा, हार्ट इश्यूज भी नहीं होते हैं शायद? स्ट्रोक्स के चांसेस कम हो जाते हैं। सो मतलब ओवरऑल चूंकि आपका बोन मैरो कॉन्स्टेंटली थोड़ा एक्टिवेटेड होता है, वो फ्रेश सेल्स बनाता रहता है। सो अगर हम ये समझें कि जैसे एक हमारे पास कोई गाड़ी है जिसको हम नहीं चलाते हैं और एक है जिसको हम चलाते हैं और टाइम से ऑयल चेंज करते हैं और और उसकी सर्विसिंग करते हैं, तो उसी रूप में अगर हम जो गाड़ी पड़ी है जिसको इस्तेमाल भी नहीं कर रहे हैं तो वो गाड़ी चलाएंगे तो वो जो रोज चलाते हैं और अच्छे से उसको ऑयलिंग करते हैं वो ज़्यादा अच्छी चलेगी। तो उसको वैसे समझना है कि आप जो ब्लड देते हैं एनीवेज आपकी जो सेल्स की आयु है वो 120 दिन होती है, तो ऐसे भी वो सेल्स मरेंगे, वो वापस से बनेंगे। तो वो प्रोसेस तो हर जो सेकंड से भी, हर सेकंड के अंदर करोड़ों अरबों आपके सेल्स बन रहे हैं, शरीर में मर रहे हैं। सो आप उसे दान देकर भी बना सकते हैं, बट इन द प्रोसेस योर बोन मैरो इज सुपर एक्टिवेटेड, आपकी फ्रेश सेल्स बनते रहते हैं जिससे वो पूरी आपके शरीर को ऊर्जा भी देता है और आपकी इम्यूनिटी भी बेहतर करता है। अच्छा, ब्लड डोनेशन कितने टाइप्स के होते हैं? मतलब क्या क्या होता है? एक होल ब्लड डोनेशन होता है, क्या क्या कितने कितने टाइप्स के होते हैं और उनका क्या क्या पर्पस होता है? जब आप ब्लड देते हैं तो आप ऑब्वियसली होल ब्लड ही देंगे। ब्लड बैंक में जाके उसको सेपरेट कर दिया जाता है, कंपोनेंट सेपरेशन जिसे कहते हैं, कि पीआरबीसीज को अलग कर देते हैं, प्लेटलेट्स को अलग कर देते हैं, प्लाज्मा को अलग कर देते हैं, ताकि वो एक ब्लड 3 या 4, जैसे क्रायो भी अलग होता है, तो मतलब 3 या 4 व्यक्तियों के काम आए। तो पीआरबीसी जिस पेशेंट को चाहिए, या प्लेटलेट डेंगू, कैंसर, सेप्टिसीमिया होता है न्यूबॉर्न बेबीज़ में, वैसे पेशेंट्स को ज़रूरत पड़ती है। प्लाज्मा बर्न केसेस में ज़रूरत पड़ता है, या हेमोफीलिया के पेशेंट्स को। तो ये जिसको जो आवश्यक है, जो कंपोनेंट की ज़रूरत है, वही उसको मिले, जिसको हम रैशनल यूज़ या जुडिशियस यूज़ ऑफ ब्लड भी कहते हैं। सो इस तरह एक तो वो हो गया। दूसरा एक एसडीपी होता है जिसमें आप सिर्फ प्लेटलेट्स डोनेट करते हैं। अच्छा, तो वो किन के लिए रिक्वायर्ड होता है? अब प्लेटलेट जैसे डेंगू के पेशेंट्स हो गए, कैंसर पेशेंट्स हो गए, तो क्या वो क्रिटिकल सिचुएशंस में यूज होता है? मोस्टली एसडीपी जब हम कहते हैं सिंगल डोनर प्लेटलेट, मतलब जब आप ब्लड को कंपोनेंट सेपरेट करते हैं तब भी उसमें भी प्लेटलेट्स कुछ मिलते हैं, लेकिन उसकी क्वांटिटी बहुत लेस होती है। बट सिंगल डोनर प्लेटलेट में एक साथ आप लगभग 150-200 ml एक ही व्यक्ति से आप प्लेटलेट एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो वो एक मशीन होती है, फेरेसिस उस प्रोसेस को कहते हैं, जिसमें आपके शरीर से होल ब्लड उस मशीन में जाएगा, कंपोनेंट सेपरेट होते हैं और बाकी कंपोनेंट आपके शरीर में वापस आ जाते हैं। इस तरह 2-3 साइकिल, 4 साइकिल आपके वजन और पूरे जो स्टैटिक्स उसमें फीड किए जाते हैं, एंड तब उसमें से लगभग 150-200 ml जो है प्लेटलेट्स पेशेंट के लिए निकाला जा सकता है। और वो एसडीपी आप हर चौथे दिन और साल में 24 बार तक दे सकते हैं। हर चौथे दिन साल में 24 बार? जी। और एसडीपी चूंकि प्लेटलेट्स तुरंत वापस आपके शरीर में रीजनरेट हो जाता है और वो कंपनसेट कर लेता है पूरी ही जितना आपने दिया है, तो हर चौथे दिन और साल में 24 बार तक आप प्लेटलेट डोनेट कर सकते हैं। एंड होल ब्लड हम लोग कितने? साल में 4 बार और महिलाएं साल में 3 बार कर सकती हैं। अच्छा, ब्लड एक तरफ से बहुत बड़ा बिजनेस बन चुका है बहुत लोगों के लिए, उसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? सी, दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। अगर आप नेशनल ब्लड पॉलिसी देखेंगे, क्लियरली राइट्स इट्स अ प्योर नॉन प्रॉफिटियरिंग सर्विस। सो जो भी ब्लड बैंक हो उनको ये ध्यान रखना है। जैसे गवर्नमेंट सेटअप्स में तो एज फार आई नो, जैसे आई एम फ्रॉम रांची, झारखंड, तो यहाँ तो गवर्नमेंट सेटअप में ब्लड इज़ फ्री। पेशेंट कहीं भी हो उसे निःशुल्क मिलता है और मिलना भी चाहिए, क्योंकि हम उस भाव से दान करते हैं। जब आप दान दे रहे हैं और लोगों को उसी रूप में मिल जाए बिना किसी शुल्क के, दिस इज़ हाउ इट शुड बी। बट प्राइवेट में जो चार्जेस हैं उनको, वो चार्जेस कुछ अलाउ किए गए हैं जो उनके खर्चे हैं, लेकिन वो उतना ही होना चाहिए जितना आपके खर्चे हैं, जस्ट टू मीट द योर एक्सपेंसेस, उसको ब्रेक इवन तक लाने के लिए। बट इट शुड नॉट बी अ सेंटर ऑफ प्रॉफिट। तो वहाँ आपको प्रॉफिट नहीं करना है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली people who have intentions to earn or who have invested and wants ROI out of it, कि हमको रिटर्न कितना निकालना है, तो बहुत गलत लोग इसमें आ गए हैं जो इसको कमर्शलाइजेशन को बढ़ावा भी देते हैं
और विच इज़ अनफॉर्चुनेट, और इससे लोगों को जो दान करने की का जो भाव है वो भी कमज़ोर होता है। अच्छा, एक चीज़ मैंने एक इंसिडेंट फेस किया था कि जब मैं मेरे को एक बार ब्लड की रिक्वायरमेंट पड़ी थी, एंड जब मैं हॉस्पिटल विजिट किया था, मैं उस हॉस्पिटल में एक्चुअली रेगुलर डोनर हूँ, तो मेरे को जिस हॉस्पिटल में ब्लड का रिक्वायरमेंट पड़ा था, मैंने उनको कहा था कि मैं उस हॉस्पिटल से ब्लड लेकर आ रहा हूँ बिकॉज मैं वहाँ पे रेगुलर डोनर रहा हूँ, तो मेरे लिए थोड़ा सा इजी रहेगा। लेकिन डॉक्टर ने उस टाइम मेरे को, मतलब हॉस्पिटल के एंड से मेरे को ये चीज़ कहा गया कि वहाँ से ब्लड लेकर अगर आएंगे तो उसके बाद पेशेंट को कुछ होता है तो उसमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो एक तरह से मैं वहाँ पे शॉक्ड हो गया कि भाई मैं इस हॉस्पिटल के लिए एक रेगुलर डोनर हूँ, मेरा ब्लड इतना इम्प्योर जाकर के वहाँ पे कैसे हो गया? तो इसके पीछे का मैथ्स क्या है? दिस इज हाउ दे इंड्यूस फियर, और कोई बात नहीं है। और ये तभी होता है यूजुअली जब आप प्राइवेट हॉस्पिटल में होते हैं और आप जब गवर्नमेंट ब्लड बैंक से ब्लड लाना चाहते हैं, ऐसी केसेस में ये होता है। आई एम श्योर ये वही सिचुएशन होगा। राइट। क्यों? क्योंकि आप अगर उस प्राइवेट हॉस्पिटल में वो 1500-1800 रुपए ब्लड लेंगे आपसे, सो देर इज अ कमर्शियल इंटरेस्ट, राइट? सो देर आर स्टेक होल्डर्स हु हैव कमर्शियल इंटरेस्ट। अब जब आप सरकारी ब्लड बैंक में जाएंगे जहां आपको निःशुल्क होगा, तो किसी का स्टेक नहीं होगा, क्योंकि पैसे तो लगने वाले नहीं है, किसी को कुछ मिलने वाला नहीं है। सो उस समय बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स आर इन दिस प्रैक्टिस कि वो पेशेंट को उस समय भयभीत कर देते हैं कि आप ऐसा लिख के दो। जबकि लेट मी टेल यू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग कि जैसे अगर आप पर से रांची की बात करें या एनीवे इन जनरल, तो गवर्नमेंट ब्लड बैंक में जैसे रांची में जो सिविल सर्जन होते हैं, दे हेड द डिस्ट्रिक्ट ब्लड बैंक्स। सो द सिविल सर्जन इज अ पर्सन हु इज गिविंग लाइसेंस टू रन दैट हॉस्पिटल। तो जो निजी अस्पताल में आप थे, उस हॉस्पिटल को लाइसेंस चलाने को वही सिविल सर्जन लाइसेंस देते हैं जिनसे आप ब्लड लाना चाहते थे। सो इमेजिन, प्लस गवर्नमेंट इन जनरल, गवर्नमेंट ब्लड बैंक्स आर यहाँ पे तो बहुत ही एडवांस और अपग्रेडेड है। सो बट चूंकि उनका फेसिया जो है वो थोड़ा सा कच्चा होता है, रिसेप्शन आपको गवर्नमेंट अच्छा नहीं दिखेगा। जो आप प्राइवेट में देखेंगे एनवायरनमेंट बहुत फैंसी नजर नहीं एसीपी और लॉट ऑफ फैंसी थिंग। बट बिलीव मी, गवर्नमेंट सेटअप्स में मोस्टली आई हैव सीन systems are very robust, very upgraded, very advanced। बहुत पैसे लगाते हैं ये, चूंकि प्रोक्योरमेंट में, और भी गवर्नमेंट में वैसे भी प्रोक्योरमेंट में बहुत पैसे खर्चे किए जाते हैं। सो इट इन रिटर्न इट्स गुड फॉर पीपल। बट ये जो चीज़ है, ये थोड़ा उस तरह खुद को प्रोजेक्ट नहीं कर पाते। बट जो सेफ ब्लड हम जब कहते हैं, क्योंकि सरकारी ब्लड बैंक ही सबसे ज़्यादा रक्तदान शिविर में उनका कंट्रीब्यूशन है, और लोग भी, आप संस्थाएं देखेंगे ज़्यादातर लोग सरकारी ब्लड बैंक को ही देते हैं। तो एक विश्वास है लोगों को कि वो दे ऑल्सो बिलीव इन गिविंग मोर इनटू गवर्नमेंट ब्लड बैंक्स। अच्छा, रक्तदान शिविर के लिए जैसा कि आपने कहा, मेरे को भी इससे एक रिलेटेड क्वेश्चन था कि अगर मेरे को एक ब्लड डोनेशन कैंप करना है, तो क्या उसमें मेरा कुछ बड़ा एक्सपेंस जाने वाला है, या फिर मेरे को कोई कैंप करना है तो उसका प्रोसीजर कैसे होता है? कि मान लीजिए किसी को भी कैंप कराना है मेरी तरह, तो उसका प्रोसेस क्या है? कोई खर्चा नहीं होता है, कोई भी नहीं, नो एक्सपेंस। जितना भी सेटअप रहता है, क्या होता है, सब चीजें ब्लड बैंक लेके आता है। इनफैक्ट अब तो ब्लड बैंक के पास, पहले एक थोड़ा छोटा खर्चा होता था जो बेड्स अरेंज करने होते थे, अब दे हैव रिक्लाइनर्स। अच्छा। सो ऑल दीज ब्लड बैंक्स हैव दीज चेयर्स, रिक्लाइनर्स, विच आर पोर्टेबल एंड मोबाइल, उसको गाड़ी में रख के ले आते हैं। सो एक ऑर्गेनाइजेशन या एक ऐसा व्यक्ति जो कैंप कराना चाहता है, कैंप को ऑर्गेनाइज करना चाहता है, उसके कोई खर्चे नहीं होते। उसका खर्चा इतना ही होगा इन मोबिलाइजिंग द डोनर्स। उसने अगर 10-15 फोन किए, अच्छा, वो फोन तो फ्री है आज के डेट में, तो उतने ही है, उतना ही मेहनत है। तो जो उसको ऑर्गेनाइज करने में अब तो आज के तारीख में कोई पैसे नहीं लगते। एवरीथिंग इज टेकन केयर बाय द ब्लड बैंक, फ्रॉम सर्टिफिकेट टू रिफ्रेशमेंट, एवरीथिंग। तो किसी को ब्लड कैंप लगाना है तो उसको क्या करना चाहिए? दे जस्ट नीड टू कॉन्टैक्ट द नियरेस्ट गवर्नमेंट ब्लड बैंक, दैट्स इट। अच्छा। और उसके बाद डेट और समय आपने सब तय कर लिया, तो ब्लड बैंक की टीम आपके पास, जहां भी आपने स्थान दिया है वहां पहुंच जाएंगे। यू नीड टू कीप योर डोनर्स रेडी। जो भी आपने समय मान लीजिए 10 से 2 रखा है, और आप अपने डोनर्स को जितना मोबिलाइज कर सके, एज मेनी डोनर्स शुड कम एंड डोनेट ब्लड ओवर देयर। बाकी जो फाइनेंशियल पार्ट है वो जीरो है, कोई खर्चा नहीं होता। एवरीथिंग इज टेकन केयर बाय द गवर्नमेंट ब्लड बैंक्स। ओके, तो आप लोगों को ये आइडिया लग गया है कि अगर आपको को भी ब्लड डोनेशन कैंप अपने एरिया में कराना है तो आपको पैसे बिल्कुल भी नहीं लगने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, आपको नियरेस्ट अपने गवर्नमेंट ब्लड बैंक में जा करके इनको एक रिक्वेस्ट देना है कि भैया हमें इस दिन को इस टाइम पे कैंप लगाना है, और उसके बाद वो आपके पास आ जाएंगे और आप बहुत ही अच्छे से ये इतना नेक काम जो है वो कर सकते हैं। अच्छा भैया, आपने अप्रोक्सीमेटली कितना बार ब्लड डोनेट किया है? अराउंड 96 अभी तक।
तो गाइज आप स्क्रीन पे देख भी सकते हैं, मैंने इनके कुछ फोटोग्राफ्स जो है वो आपके साथ शेयर किए हैं ताकि आप लोग भी थोड़ा सा इंस्पायर्ड हो सके इनके से। अच्छा भैया, एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि एक दिन में अप्रोक्सीमेटली कितना ब्लड का रिक्वायरमेंट होता है? अब वैसे तो बहुत होता है। अगर मैं अपने शहर की बात करूं, लाइक रांची की बात करूं, तो लाइक रांची नीड्स अराउंड 450-500 यूनिट्स पर डे। रांची में? यस, दैट्स अ बिग so this नंबर। city like Ranchi needs around 500 units per day। रांची में 600 अस्पताल हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल, जहाँ पे ऑलमोस्ट सारे सर्जिकल तो फिर मेट्रो सिटीज अगर में या फिर दूसरे सिटीज में क्या रिक्वायरमेंट होगा? आप मल्टीप्लाई कर लें 5, 10, 20, लाइक बड़े शहरों में जहाँ बड़े अस्पताल हैं, जहाँ अब जैसे चंडीगढ़ ले लें, पीजीआई, वहाँ मुझे लगता है 800-900 यूनिट सिर्फ एक अस्पताल में ज़रूरत पड़ती होगी। 500 तो कम से कम पड़ती होगी। इतने वार्ड्स हैं, दिन रात 24 घंटे ऑपरेशन चल रहे हैं, इतने पेशेंट्स आते हैं वहाँ पे अपने सर्जिकल, डे एंड नाइट थिएटर्स आर ऑन, ओटीज आर गोइंग ऑन। सो देयर इज अ ह्यूज डिमांड ऑफ ब्लड, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। इसीलिए लॉट ऑफ अस हु आर फिट, हु आर एलिजिबल, शुड डेफिनेटली डोनेट एवरी 3 मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन यही है मेरा कि हु इज अ हेल्दी डोनर? उसके लिए बहुत सिंपल उसके लिए नियम बनाए गए हैं, और एक तो हेल्दी डोनर है और दूसरा एलिजिबल कौन है। तो जो हेल्दी है वो डेफिनेटली एलिजिबल है, राइट। सो मतलब हेल्दी का क्या मतलब कि पतला होना चाहिए, मोटा हो जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट वेरी इंटरेस्टिंगली कल मैं आई वाज डूइंग अ सेशन एट अ प्लेस थ्रू जूम, तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा था यंग स्टूडेंट्स से, और बहुत ऐसे ही सवाल पूछ रहे थे, सर मैं पतला हूँ, कैन आई डोनेट ब्लड एंड थिंग्स लाइक दैट। सो पहला, आपकी उम्र 18 से ऊपर होनी चाहिए। 18 से 65 की आयु तक आप रक्तदान कर सकते हैं। 18 से 65? जी। आपका वजन 45 से ऊपर होना चाहिए। ओके। पल्स बीपी क्लोज टू नॉर्मल, और आपका हेमोग्लोबिन मिनिमम 12.5 होना चाहिए। मतलब आप एलिजिबल हैं इसके बाद? यस, ये पहला पड़ाव है। ओके। दूसरा, जब आप जाते हैं ब्लड डोनेशन कैंप में, तो उसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि अगर आपने, मान लीजिए वैसे तो 72 घंटा कहते हैं, बट बहुत स्ट्रिक्टली 24 घंटा के बाद का भी कई बार कंसिडर कर लेते हैं, डिपेंडिंग क्या कंज्यूम किया है, कितना किया है। सो अगर आपने अल्कोहल लिया है 24 घंटा इधर, तो नहीं लेते हैं। रात को नहीं सोए हो ठीक से तो नहीं लेंगे, यू नो। सो यू शुड बी हैप्पी, फिट एंड साउंड, यू नो, फिजिकली, मेंटली। बाकी कोई सर्जरी अगर 1 साल के अंदर हुई है, आपको बताना है। टैटून कराया है तो 1 साल तक नहीं दे सकते आप। तो इस तरह कोई अगर बीमारी है या कोई ऐसी दवाएं जैसे अस्थमा है तो नहीं दे सकते हैं। सो एक्चुअली ये जो पूरा जो स्क्रीनिंग प्रोसेस है, इसमें 2 व्यक्तियों की सुरक्षा का एक बहुत अच्छा बैलेंस है। वो 2 व्यक्ति, पहला डोनर और दूसरा रेसिपिएंट। तो कई बार होता है हम दे सकते हैं, अगर मैंने अल्कोहल लिया है, आई कैन गिव, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इट कुड हार्म द पेशेंट। इफ आई एम टेकिंग सर्टन मेडिसिन, मुझे देने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, देने में मुझे दिक्कत नहीं होगी, बट इट कुड हार्म द पेशेंट। ऑन कॉन्ट्ररी, हो सकता है कुछ ऐसी सिचुएशंस में आई एम नॉट फिट इन अ वे, मुझे दिक्कत हो सकती है, लाइक इफ यू हैव एस्थमा, सो डॉक्टर विल से नो। या आपका कोई हार्ट का प्रॉब्लम है तो यूजुअली नहीं लेते हैं। डायबिटीज में दे सकते हैं? डायबिटीज में जो इंसुलिन डिपेंडेंट है उनका तो बिल्कुल नहीं लेते। ओके। बट अगर टैबलेट डिपेंडेंट है और कंट्रोल डायबिटीज है तो मोस्टली दे सकते हैं। ओके। या ब्लड प्रेशर है तो कई बार मोस्टली दे सकते हैं उसमें, बट उसमें भी कैसा है, कोई ऐसी दवाइयों पे मना कर देते हैं, या आपने सुबह की दवाइयाँ नहीं ली, ब्लड डोनेट करने के बाद आप दे सकते हैं, ले सकते हैं अपनी दवाई। या कोई ऐसी दवाई ब्लड प्रेशर में भी होती है जिसमें बहुत सारे 2-3 मॉलिक्यूल होते हैं, जिसमें कुछ हार्ट की भी दवा होती है, तो या कोई कॉस्प्रिन ले रहा होता है, एस्प्रिन ले रहा होता है, तो उसको सर्टेन टाइम के लिए मना करते हैं। तो वो स्क्रीनिंग प्रोसेस जो है ना, वो इट इज़ अ वेरी गुड बैलेंस, कीपिंग इन माइंड द सेफ्टी ऑफ द डोनर एंड द रेसिपिएंट। सो उसके लिए आपको डेफिनेटली एक स्क्रीनिंग, अदरवाइज इफ़ यू आर फिट, जैसे हमारा एक बहुत बड़ा, एक हम कहते हैं हमारा देश एक यूथ नेशन है, तो बहुत बड़ी आबादी है विच इज़ आउट ऑफ मेडिसिन। डेफिनेटली जो 20 साल का लड़का है, मोस्टली दे आर नॉट ऑन मेडिसिन, 20 साल, 22 साल, 25, 30। बट अभी जो कल्चर है, जितना बहुत सारे लोग 35-40 के आसपास ही दवाइयों पे आ रहे हैं, विच इज़ नॉट गुड। बट एक बहुत बड़ा एक लॉट है, और बहुत बड़ा हेल्दी लॉट है, जो फिट है, जो कॉलेज में है, ठीक, कॉलेज पास करके 30 के अंदर है, एंड दे आर यंग, कोई दवाइयाँ नहीं लेती। आई एम एट 43, आई एम नॉट टेकिंग एनी मेडिसिन, मैंने कभी नहीं लिया। सो अब आई एम अ फिट पर्सन। सो इसी तरह से बहुत सारे लोग हैं जो कोई दवाइयाँ नहीं लेते हैं, एंड दे हैव गुड वेट, 45 से ऊपर है, एंड दे कैन। अच्छा, आज जब आप आने वाले थे तो मैंने अपने टीम में से ही एक जन से पूछा कि ब्लड डोनेट क्यों नहीं करते हो, तो उसका कहना था
कभी जरूरत पड़ेगा तो जरूर करेंगे। तो उस जरूरत पड़ेगा तो जरूर करेंगे का आप क्या आंसर देना चाहते हो? दिस इज वेयर वी नीड एजुकेशन। जिसने बोला ये ज़रूरत पड़ेगा, उनको ये पता ही नहीं है कि ज़रूरत जहाँ है वहाँ कितनी ज़रूरत है, और जहाँ ज़रूरत है उनको पता ही नहीं है कि आपके यहाँ एक साथी है जो देना चाहता है। Okay. तो हमें क्या करना है, व्हाट एक हेल्दी सिचुएशन क्या होना चाहिए कि जिसको ब्लड की ज़रूरत है वो कहाँ जाएगा? डेफिनेटली आपके ऑफिस तो नहीं आएगा, वो जाएगा ब्लड बैंक। तो इनकी ड्यूटी है कि वो अपना ब्लड बैंक में अपना ब्लड पहुंचा दे। मतलब अगर हम सब नियमित रूप से रक्तदान करके ब्लड बैंक को भर दें तो जिसको जब भी जरूरत है मिलना आसान हो जाएगा। सरकारी ब्लड बैंक को भरेंगे तो इजी भी होगा, ब्लड अफोर्डेबल भी होगा। अफोर्डेबल टू दी एक्सटेंट कि वो चूंकि फ्री है तो अंत्योदय जो लास्ट मैन है, जो एकदम गरीब व्यक्ति है, जो शायद 10 रुपए भी नहीं दे सकता, 5 रुपए 1 रुपए भी नहीं दे सकता, वो भी देने की जरूरत नहीं है क्योंकि निःशुल्क है। तो हमारा जो खून है हम वैसे भी दान में देते हैं, तो उसी भाव से किसी और व्यक्ति के पास जिसको भी जरूरत है, चाहे उसके पैसे ना भी हो उसके पास, उस तक पहुंच पाए, उसके लिए कुआं को भरना होगा। एंड उससे गलत चीजें भी खत्म होगी। जी जी जी। ओके, तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ब्लड डोनेट करना चाहिए। एब्सोल्युटली। अच्छा, अब आते हैं कि बहुत लोगों को सुई से भी डर लगता है। मेरे एक फ्रेंड है जो अखिलेश नाम है उनका, तो सॉरी मैं आपका नाम कैमरा पे ले रहा हूँ। उसने ब्लड डोनेशन कर तो दिया है बहुत बार, अप्रोक्सीमेटली 40 टाइम से ज़्यादा किया है, लेकिन आज भी वो डरता है। आज भी उसको बगल में कोई चाहिए कि भैया, तो उसमें कितना पेन हो जाता है कि लोग डरते हैं। बिल्कुल बिल्कुल नहीं होता। आई टेल यू, इट इज अबाउट टू फील, इट इज मतलब 40 बार भी दर्द दे रहा है तो इट इज नॉट गुड। बट एक बार जब वो अंदर जा रहा होता है तब एक चूटी जैसे काटती है, या आपने किसी को पिंच किया, कभी हमने स्कूल में न्यू पिंच किया है, तो बस उतना ही होता है। बट वंस द नीडल इज इनसाइड इट्स पेनलेस। अगर आप दे के भूल जाएंगे, डाल के भूल जाएंगे तो आपको याद ही नहीं रहेगा कुछ है। सो इट इज नॉट पेनिंग एट ऑल वंस इट्स इनसाइड। सो जब आप डालते हैं तो एक पिंच निकालते वक्त उसका 2% पता भी नहीं चलता है, एंड आपने निकाल दिया, और उसके बाद आपने इसको बस ये ऐसे करके रोक के रखा तो कि कॉटन लगा के या हैंड फोल्ड कर लिया, सो दैट दैट प्लेस दैट पिंच जो है वो क्लॉट कर जाए वहाँ पे, एंड द ब्लड स्टॉप्स एंड देन यू पुट अ बैंडेड। तो ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ है। किसी को ऊंचाई से डर लगता है, किसी को पानी से डर लगता है, किसी को तेज़ गति से डर लगता है, ये सिर्फ उतना ही है। अगर आप इफ़ यू कैन जस्ट एक्सपीरियंस इट, मेक इट अ हैबिट एंड यू विन ओवर दैट फियर, तो बस इतनी सी। नहीं, उसको भी बाद में डर नहीं लगता है, जब खाली वो प्रिक होता है ना, बस उस प्रिक से डरता है, उससे ज्यादा कुछ मतलब आई नो लॉट ऑफ पीपल हु से कि यहाँ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इधर से जो लेते हैं उसमें दर्द होता है। सो ये एक बार जब प्रॉब्लम मेरे साथ भी है। जब ये होता है, अब तो मुझे इतनी आदत है कि जब वो डालते हैं तो लॉट ऑफ पीपल कैन नॉट सी इट, तो आई कीप सीइंग इट, और वो डाल रहे हैं। कई बार इफ आई एम एट अ न्यू प्लेस तो वो कहेंगे कि उधर देखिए, I say it is okay, I am into habit of seeing this, तो वो इधर डालेंगे एंड दे सी कि आई एम वेरी नॉर्मल। बट ये वाला जो होता है ना, ये जब डालते हैं तो एक बार जो हार्ट बीट होना, अरे दर्द हुआ, तो ये इसमें थोड़ा होता है। बट आई थिंक इट्स वर्थ इट कि आप किसी की जान बचाने वाले हैं, अपनी सेहत अच्छी करने वाले हैं, तो कुछ तो थोड़ा पेन ले सकते हैं। अच्छा भैया, जैसे आपके बारे में हम जानते हैं कि आप एक बहुत ही सक्सेसफुल मॉडल है, और बहुत सारे आपके बिजनेसेस, अच्छे खासे ब्रांडेड स्टोर्स हैं आपके, बट उन सारी चीज़ों को साइड करके वाई ब्लड डोनेशन? नहीं, ऐसा नहीं किया, साइड किया। अब आई एम लिटिल लकी कि वो सारे जो काम हैं, मॉडलिंग तो आई हैव क्विट 2012 से, आई एम नॉट इनटू इट, बिकॉज जो समय मुझे एक्स्ट्रा मिलता था, आई एम पुटिंग दिस इनटू दिस सर्विस, और मुझे मज़ा आता है। सो इट वाज ऑल इट वाज अ रिक्रिएशन फॉर मी दैट टाइम। नाउ दिस इज रिक्रिएशन फॉर मी दिस टाइम। अब इट हैज़ अ लार्जर पर्पस, ठीक है, बट मेरे लिए तो रिक्रिएशन है। मुझे अच्छा लगता है, गिव्स अ सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन कि वट एवर टाइम आई हैव, आई एम पुटिंग दिस इनटू समथिंग गुड सर्विस, प्लस माई वर्क इज लिटिल, चूँकि वो पहले से चलता आ रहा है, इट इज़ ऑटोमेटेड, मतलब सारी चीज़ें सिस्टम बेस्ड हैं, सारी चीज़ें ऑनलाइन भी हैं और थ्रू बैंकिंग है, तो कुछ कच्चा नहीं है, किसी के साथ कुछ बहुत कच्चा हिसाब नहीं रखना होता है, तो एवरीथिंग इज़ part of a good system, good practice. So that is the reason I get good time from my work, and I'm able to spend this time in this but service. वो फर्स्ट डोनेशन का सीन क्या था, मतलब पहला डोनेशन क्यों जो था? पहला था 98 में, आई गेस, वो that was a need in the family. Okay. So and I'll tell you, उस समय भी कैसा हुआ कि जब when I went to this hospital, उस समय तो ब्लड होता ही नहीं था ब्लड बैंक में, एंड हर कोई जाके देता था। ब्लड बैंक में स्टॉक रखने का कोई सिस्टम ही नहीं होता था।
सो व्हेन आई डोनेटेड ब्लड तो एवरीबडी वाज सराउंडिंग मी एज इफ आई वाज अ पेशेंट। तो वो जो डर था, अब थैंकफुली ये सब नहीं है, लेकिन उस समय तो लोगों को लगा कि इसने जो दे दिया ये खुद पेशेंट हो गया। एंड दे वर सराउंडिंग मी, खाने का ले आए, जूस लेके आ गए, कोई मुझे पकड़ के घर लेके जा रहा है, मतलब इतना सेंस ऑफ फियर था। लेकिन थैंकफुली अब इतने 20 सालों में अब तो लोगों को सेंस ऑफ फियर बिल्कुल भी नहीं होता। एंड कैंप में आप you'll see that girls, boys, lot of people come, gather, donate blood and get back to their work like a very normal thing has happened. So ये इतना ही है। जानकारी कम थी तो भय ज़्यादा था, जानकारी बढ़ रही है तो भय कम हो रहा है। ओके अच्छा, व्हाट आर द चैलेंजेस आप फेस करते हो डे टू डे, बिकॉज इट्स नॉट इजी कि सबके लिए ब्लड अरेंज करके रखना। जी अभी तो बिगेस्ट चैलेंज यही है कि अभी भी कीप डूइंग ब्लड डोनेशन ड्राइव्स। अब किसी को ब्लड की ज़रूरत होती है तो चूँकि जिस हॉस्पिटल या ब्लड बैंक को हम लोग मोस्टली सर्व करते हैं इन अ वे, जिनके लिए हम लोग लगे रहते हैं, वो एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है और वहाँ पे एक डे केयर सेंटर है जहाँ पे 700-800 थैलेसीमिया के बच्चे आते हैं। तो देयर इज़ अ ह्यूज नीड। एक तो वो, दूसरा बहुत तकलीफ होती है कि हम वो नीड पूरा नहीं कर पाते। हम लोग 500-600 यूनिट तक जमा कर पाते हैं, लेकिन उस पर ब्लड बैंक भी अपना प्रयास करता है, बट नीड इतनी ज़्यादा है वहाँ, लगभग इसको डबल करने की ज़रूरत है, जो नहीं हो पाता है। अब दूसरी तरफ ये भी बात है कि वो सेंटर 200-400 ही बच्चों के लिए बना था, लेकिन अब वहाँ 800 आ गए हैं, बिकॉज इट्स अ गुड फैसिलिटी और बच्चों के लिए पूरी तरह निःशुल्क है। तो वो एक चैलेंज है। इसके अलावा जितनी संस्थाएं कैंप करती हैं वहाँ भी रिक्वायरमेंट्स होते हैं उनके रेफरेंसेस से, तो ये बड़ा चैलेंजिंग होता है। कभी किसी को ब्लड नहीं मिला तो लोग नाराज़ भी होते हैं कि देखो हमने ब्लड कैंप में कंट्रीब्यूट किया एंड हमें ज़रूरत पड़े तो ना मिले। तो एक थोड़ा सा स्ट्रेस होता है, बट आई थिंक दिस इज़ हाउ इट इज़। एंड लोग समझते हैं कि एट द एंड ऑफ द डे वी आर डूइंग इट फॉर सम पेशेंट, समबडी जिसको हम जानते भी नहीं। हाँ, बिकॉज ऑब्वियसली आप अपने लिए तो रख नहीं रहे हो उस चीज़ को। सो बट पीपल नो इट, बट ये एक प्रेशर रहता है हम लोगों के ऊपर। सो एक इट्स वेरी ऑन गोइंग थिंग। किसी दिन आप 4 दिन छोड़ देंगे ना तो एकदम से यू विल फील द प्रेशर, इतने सारे कॉल्स आने लगेंगे। बट अगर रोज कैंप होता रहे और ब्लड है ब्लड बैंक में तो कॉल्स कम हो जाते हैं। तो कोविड के टाइम आपका क्या सीन था, जब पीक पे था तब वो क्या चैलेंजेस क्या थे आप? सी कोविड के टाइम पे तो इट वाज अ वेरी हैप्पी टाइम, इरेस्पेक्टिव। एक सैड साइड था, बहुत चैलेंजेस तो थे, वो तो थे। जो डर था हमारे अंदर भी था, मेरे अंदर भी था। व्हेन आई वाज मूविंग आउट ऑफ द हाउस, मेरे घर से भी मेरे पेरेंट्स, सीनियर सिटीजन, छोटे छोटे बच्चे, सबको डर लगता था, मुझे भी डर लगता था। लेकिन अब चूंकि मुझे लगा कि अगर हम नहीं निकलेंगे तो लोग और डरेंगे। जिनको हम ये बोलने वाले हैं कि आप बाहर आके ब्लड दो, कैंप में आओ, कैंप तो हम हर दिन तब भी लगाते थे, बट उस समय ब्लड बैंक से बुलाते थे तो ब्लड बैंक में आना डरते थे। या कहीं कैंप होता था तो वी वर डूइंग कैंप्स ऑलमोस्ट एवरी डे, तो कुछ हो ना हो हम गाड़ी कहीं तो लगाते थे। और देन मोस्टली ये करना होता था कि कॉल्स करने होते थे। बेस्ट पार्ट वाज कि लोगों को दूसरा कोई काम ही नहीं था, सब फ्री बैठे थे। सब फ्री बैठे थे, हमारे लिए बड़ा आसान था। नीड कम था तो बहुत आसानी से ब्लड की तो दिक्कत ही नहीं हुई उस वक्त। दैट वाज अ वेरी इजी टाइम फॉर अस एज फार एज ब्लड इज कंसर्न। इतना आसान था क्योंकि बहुत सारे लोग, क्योंकि जब आपको ब्लड देने के लिए पासेस मिलते थे, वो पासेस हम लोग बनाते थे ऑब्वियसली विद द हेल्प ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। 1 घंटे का वो पास होता था या 1.5 घंटे का कि आपको आना है और फिर वापस 1 घंटे में यू नीड टू गेट बैक टू योर प्लेस। तो वो पास की वैलिडिटी उतनी थी। तो लॉट ऑफ पीपल, अब आप घर में बंद पड़े हैं तो वो फ्रीडम के लिए भी लोग ब्लड देने आते थे कि कोई बात नहीं यार, आई विल कम एंड गिव ब्लड, लेट मी कम आउट एंड सी द सिटी। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी आते थे, ऑब्वियसली मोस्टली सब एलिजिबल ही थे, किसी ने बहाना वैसा नहीं किया। इनफैक्ट इतने दिन हम लोगों ने ये काम किया कि पासेस बनाते थे, मुझे लगा एक को छोड़कर, एक किसी ने पास ले लिया और वो घूम के चला गया, हमारे पास नहीं आया। बट एवरीबडी रिपोर्टेड टू द ब्लड बैंक, और कोई जेन्युइन रीजन होगा, कोई डेफर हुआ नहीं दे पाया, अदरवाइज एवरीबडी रिपोर्टेड एक्सेप्ट वन, somebody who did not come. So I won't like to name him, I know him personally. उसने मुझसे पास मांगा कि I'm coming to donate blood, वो आया ही नहीं है। एंड आज भी वो मुझे देख के भागता है कि यार उस दिन ना कुछ काम था मुझे। अच्छा भैया, एक चीज़ हम और पूछना चाहेंगे कि आप इतने सारे लोगों के साथ आप कैंप्स कर चुके हैं, तो सबसे रेगुलर और सबसे अमेजिंग और फनी बहाने क्या आते हैं लोगों के? ओके, देखिए हम तो बहाना नहीं मानते उसे। आई टेल यू व्हाई, बिकॉज इट्स अ प्योर वॉलंटरी एक्ट। राइट। किसी को नहीं देना है तो बिल्कुल ना दे, कोई इसमें परेशानी नहीं है। बट जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट अगर हम जानना चाहें तो जैसे परसों एक कैंप था जिसमें मतलब कभी बहाना ऐसा भी मारो कि थोड़ा लगे कि यार बहाना है, तो कोई बैंडेड पहन के आ गया। अच्छा कि सर हमने तो दे दिया था। अच्छा, आई वॉज नॉट देयर, मुझे बाद में पता चला। तो जो वहाँ ऑर्गेनाइजर थे वो लोग थोड़े से मतलब
क्योंकि वो जो आया था वो भी सब दे वर ऑल फ्रेंड्स, Okay. उसने बैंडेड हटाया, चेक किया इसने दिया या नहीं दिया, दे फाउंड क्या है तो तुमने तो ब्लड दिया ही नहीं है, हम लोग ने तो चेक कर दिया, वहाँ डॉक्टर भी थे, एंड देन ही सेड कि नहीं मेरे को डर लगता है इसीलिए आई हैड प्लेस्ड अ। बट इन जनरल क्या होता है कि हम लोग कैंप से पहले सेशन में लोगों को बताते हैं कौन दे सकता है, कौन कब नहीं दे सकता है। तो हम तो उनको एजुकेट कर देते हैं पहले से कि अगर नहीं देना है तो ये सारी बातें बोल सकते हो। अगर आपने बोल दिया कि अल्कोहल दिया है, चलो वो नहीं बोला, आपने ये बोल दिया 3 महीने से पहले लिया, बात खत्म, कोई नहीं पूछ रहा है। सो द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस कि जब आप ब्लड देने जाते हैं तो जो काउंसलर या जो भी आपकी स्क्रीनिंग करते हैं उनकी ट्रेनिंग ऐसी होती है कि उनको आपको जज नहीं करना है, उनको जज नहीं करना है। दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट। अगर मुझे ये पता भी है आप बहाना कर रहे हैं, आई विल बी वेरी हैप्पी टू नो दैट आप बहाना कर रहे हैं, आप नहीं देना चाहते हैं। यू नो व्हाई? बिकॉज हो सकता है कि जो इसमें जिस वजह से नहीं लिया जाता है, जैसे इसमें कोई अगर आपको बीमारी है, आप अगर आपको बीमारी मुझे नहीं बतानी है तो आप कोई बहाना ले लें। वी डोंट वांट टू नो एनीथिंग विच इज पर्सनल, करेक्ट, श्योरली। तो एंड वी हैव टू रिस्पेक्ट इट। या किसी की भी कोई अगर निजी जिंदगी में कोई भी ऐसी बात है तो वो उस तक ही रहे, ये उसको ना बताने या हमें जानने का कोई हक नहीं है। तो लोग बहाना करते हैं एंड वी अंडरस्टैंड दोज बहानास, बट वी आर वेरी कंफर्टेबल, वी आर हैप्पी बिकॉज एक प्योर वॉलंटरी एक्ट है, लोग स्वेच्छा से आए दें। हमारा काम है उनको मोटिवेट करना, एजुकेट करना, सेंसिटाइज करना। इसके बाद अगर हम उनको तैयार कर पाए, यही हमारी जीत है। और इसमें हम उनको बहाना भी बताते हैं कि नहीं देना है तो ये बहाना कर सकते हैं आप, एंड ये बहाना हम समझ भी जाते हैं एंड वी आर हैप्पी टू नो। अगर कोई नहीं भी देना चाहता है, हमारे लिए वो उतना ही सम्मानित है, इसलिए बहुत फ़र्क नहीं पड़ता। बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ एंटरटेनमेंट हमने बता दिया, बट बहाना जानना भी ज़रूरी है। अच्छा भैया, आप एक चीज़ पर्सनल क्वेश्चन है कि आप एक साल में कितने कैंप्स अरेंज कर लेते हैं? कोशिश 365 की है। अच्छा, अभी तक हर साल अलग अलग होता है, लेकिन 250, 250 पार करते हैं। महीने का 15-20 तो कर ही लेते हैं, 20 आराम से, अगर सारे डिस्ट्रिक्ट मिला लें, क्योंकि कई बार कैंप्स स्टेट ड्राइव्स होते हैं तो वो 24 कैंप हो गए। तो ऐसे हम लोग 300 तो पार करते ही हैं बहुत आराम से साल में। तो मतलब नंबर्स में अगर आएंगे कि कितने डोनेशंस हो ऑन एन जाते हैं? एवरेज मुझे लगता है 30 के आसपास होगा। 30 क्या? 25-30 पर कैंप। कुछ रांची में जैसे जिस पर्टिकुलरली जिस खास ब्लड बैंक को सर्व करते हैं, वहाँ पे हम लोग कुछ ऐसे 500, 550 तो ज़रूर जमा कर पाते हैं। तो अगर हम ऑन एन एवरेज देखें तो साल में 6000 यूनिट ज़रूर कर पाते हैं, बट नीड इज़ डबल व्हाट वी आर डूइंग। अच्छा, किसी को मान लीजिए ब्लड का रिक्वायरमेंट है तो उसको क्या करना चाहिए और उसको आप क्या सजेशन देंगे? मान लीजिए किसी को अभी किसी के ऐसे जगह पे है जहाँ पे ब्लड का अरेंजमेंट नहीं हो पाता है, तो उनके लिए क्या आप सजेशन देंगे आप? अब देखिए, ये बड़ा मुश्किल सवाल है, क्योंकि नियम तो कुछ और है, होता कुछ और है। इसलिए नियम आपसे ये जानना है चाह रहे कि हैं। अस्पताल को अरेंज करना है, वो करता नहीं है। वो रिक्विजिशन दे देता है, उसके बाद कहता है कि इसी निजी ब्लड बैंक से जाके लेना है, जबकि सरकारी ब्लड बैंक में लेना हमेशा आसान है, उसको पैसे भी कम लगते हैं या कई जगह ज़्यादातर नहीं लगते हैं। तो अभी ये बड़ा चैलेंजिंग सिचुएशन होता है। बट अगर हम रांची की परिप्रेक्ष्य में बात करें तो अब यहाँ सबसे सरल तरीका, अब एकदम ऐसे तो बताना मुश्किल है, बट अब जैसे जैसे लोग कैंप से जुड़ रहे हैं तो एक पूरा मोहल्ला जो है ना, वो वहाँ पे 1-2 कुछ व्यक्ति हो जाते हैं जो पूरे मोहल्ले को संभाल लेते हैं। अब तो दिस इज़ व्हाट वी आर ट्राइंग कि हर जगह, हर कॉर्नर पे, हर पैच में ऐसा कैंप होता रहे। एंड जैसे जैसे लोग कनेक्ट हो रहे हैं ना, उन जगहों पे, उस मोहल्ला में, उस टोला में ब्लड मिलना या ब्लड अरेंज करना, ऑर्गेनाइज करना बहुत आसान हो गया, क्योंकि रेगुलर डोनर्स हैं, देते रहते हैं और बड़ी आसानी से ब्लड बैंक से मिल जाता है। सो लोगों को परेशानी भी होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ऐसे भी अगर बहुत कोई सीरियस पेशेंट होता है तो ब्लड बैंक वाले भी दे देते हैं कई बार। तो कई ज़्यादातर ब्लड बैंक सेंसिटिव हैं, कई नहीं है, बट एक चैलेंज है डेफिनेटली, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट यही करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेशन कैंप्स हो, ब्लड बैंक में हो, तो मिलना आसान होगा। अच्छा, आपका ये लास्ट क्वेश्चन है मेरा कि आपका एंड गोल क्या है? मतलब आपको सेटिस्फैक्शन कब मिलेगा? सी, आई एम वेरी क्लियर अबाउट थिंग्स। हम लोग ये जो कर रहे हैं, हम लोग एक गैप भर रहे हैं। ये गैप किसको भरना है? सरकार को करवाना है अस्पतालों से। जिस दिन सारे अस्पताल, लेट मी से हाउ टू, सो सिंपल वे टू फिक्स दिस। हमारे यहाँ एज आई सेड 500 यूनिट की रिक्वायरमेंट है, 450-500, 600 अस्पताल हैं। ये अस्पताल दिन में 1 यूनिट भी वॉलंटरी करा दें, रांची में ब्लड की दिक्कत ही नहीं होगी। तो उसी से किसी आपको को खुशी अतुल होगी। गेरा को कॉल करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।
आई विल बी हैप्पी, आई विल बी साइकिलिंग, आई विल बी प्लेइंग फुटबॉल, हम मुझे जो मन कर रहा होगा हम कर रहे होंगे। सो या कुछ और सर्विस कर रहे होंगे, क्योंकि अब आदत है ऐसे कामों में। बट आई रियली वांट टू सी कि वी फिक्स दिस प्रॉब्लम समडे, राइट। कि ये लोगों को किसी के ऊपर डिपेंडेंट होकर या कॉल करने की आवश्यकता ना पड़े। जिस दिन मुझे कॉल आना बंद हो गया, इसका मतलब दैट इज़ द डे आई विल बी हैप्पी, क्योंकि उसको ब्लड मिलना आसान होगा। जिस दिन अस्पताल कैंप करने लगे, अस्पताल हर दिन अगर 1 यूनिट इकट्ठा कर दे तो किसी को रिप्लेसमेंट की ज़रूरत नहीं है, जाओ ब्लड बैंक से ले लो। गवर्नमेंट में फ्री है और प्राइवेट में डेफिनेटली बहुत अफोर्डेबल करने की ज़रूरत है। ये हो जाए तो आई विल बी वेरी हैप्पी। तो फाइनली एक बार आप हमारे ऑडियंस से क्या मैसेज देना चाहेंगे? आई थिंक मुझे ऐसा लगता है एज अ डोनर हम हमेशा विन विन सिचुएशन में होते हैं। और जब भी आप ब्लड देते हैं, सिर्फ आप समाज का ही भला या किसी मरीज का भला नहीं कर रहे होते, या जान सिर्फ उनकी ही नहीं बचा रहे हैं, अपनी सेहत भी अच्छी कर रहे होते हैं। और जो भी देने वाला है कभी भी लेने वाला भी हो सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सुरक्षित ब्लड बैंक में पहुंचाएं, और जिसे भी मिले सुरक्षित ब्लड मिले, डिग्निटी के साथ मिले, ताकि उस व्यक्ति को जब सिस्टम ने दिया तो उनकी जो डिग्निटी है वो भी इंटैक्ट रहे। एंड तब ट्रूली आप सेफ ब्लड सम्मान के साथ, रेस्पेक्ट के साथ एक पेशेंट तक पहुंचा पाएंगे। एंड दिस इज़ व्हाट आई थिंक आइडियली किसी भी अच्छे देश में, अच्छे समाज का ये उदाहरण होगा। सो हम सब नियमित रूप से रक्तदान करें, ये बेहद ज़रूरी है। सो थैंक यू अतुल भैया फॉर थैंक यू सो मच एक्सेप्टिंग द इनविटेशन एंड हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। आपसे बात करके टाइम हमारा कैसे बीत गया पता ही नहीं पड़ा। मतलब हम लोगों ने प्लान किया नहीं था कि इतना लंबा पॉडकास्ट जाएगा, लेकिन बहुत लंबा हमारा चला गया। एंड बहुत सारी चीज़ें हमने सीखने को भी मिली हैं। एंड आई एम वेरी श्योर कि आप लोगों को भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। एंड अगर आपको ये हमारा पॉडकास्ट पसंद आया होगा, जो कि डेफिनेटली आया होगा, तो प्लीज़ डू कंसिडर लाइकिंग, एंड लाइक से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, ताकि अवेयरनेस लोगों में बढ़े और ब्लड का जो स्कैरसिटी है वो ना रहे। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर फुलफिल करें, ब्लड ज़रूर डोनेट करें, एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर करें। एंड जैसे कि मैंने अपने लास्ट पॉडकास्ट में भी कहा था कि अगर आप भी हमारे पॉडकास्ट में आना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी यहाँ पे दिया हुआ है, आप हमें भेज सकते हैं कि भैया हमें भी आपके पॉडकास्ट में आना है। हमारे एंड से आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। सो थैंक यू वंस अगेन अतुल भैया फॉर कमिंग, एंड जल्दी मिलते हैं आप लोगों के साथ अगले पॉडकास्ट में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।